तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर 4थे अध्याय के 18वें श्लोक को कहते हैं, 17वें तक हो गया था, 18वां चलेगा। तो पीछे वर्णन किया था 16वें श्लोक में, 17वें श्लोक में कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए कर्म को कहूँगा, जिसको जान करके, उस कर्म को जान करके जो साधक साधिका है, जीवात्मा है, अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है, भव सागर से मुक्त हो जाता है। क्योंकि और पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के राजा महादाओं ने कर्मों का त्याग नहीं किया था, तो निष्काम कर्म के माध्यम से उनको अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए कर्म अकर्म के विषय में जो बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, ऐसे उस कर्म के विषय में कहूँगा। इसलिए कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। तो अकर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, विकर्म का स्वरूप क्या है और अकर्म का स्वरूप क्या है। क्योंकि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। तो विकर्म का अर्थ सूक्ष्म गति, गहन हो गया, गहना कर्म गति सूक्ष्म। यानी एक कर्म, जो कर्म है, एक वो हिंसा का होता है, वही कर्म कभी कभी अहिंसा वाला हो जाता है, मतलब अरे पुण्य वाला हो जाता है। जैसे हिंसा तो पाप वाला होता ही है, लेकिन वही कर्म कैसे हो जाता है, कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, किसी की आज्ञा को लेकर करते हैं, राग, तो वो नहीं आया, तो वहां पर वो पुण्य कर्म वाला हो गया, पुण्य कर्म वाला होगा और निष्काम वाला हो गया। हाँ, वो उसमें वो हाँ, अब वो दृष्टांत में नहीं आ रहा है, वो दृष्टांत बेस्ट सटीक नहीं है वो तो, क्योंकि चोरी करके आप दूसरे को दे रहे हो। ठीक है, तो वो दृष्टांत अच्छा नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पर सैनिक का उदाहरण ले लीजिए। सैनिक दूसरे सैनिक को मारता है राजा की आज्ञा को लेकर के, तो वहां पर हिंसक मोटिव नहीं आता है। ऐसे धार्मिक पक्ष अधार्मिक पक्ष को लेकर के, जैसे वर्तमान सैनिक आतंकवादी को मार देते हैं, तो यद्यपि वहां पर हिंसा तो है, हिंसा नहीं करेंगे तो वहां पर वो सैनिक, इनको आतंकवादी इन सैनिकों को मार देंगे, तो इसलिए वहां पर उनको पाप नहीं लगता। आतंकवादियों को जो सैनिक मार देते हैं उनको पाप नहीं लगता, बल्कि पुण्य नहीं लगता है। क्योंकि उन्होंने चुनौती देकर के नहीं मार रहे हैं ना। यदि वो चुनौती देकर के युद्ध करें तो कोई समस्या नहीं उनके लिए। नहीं, चुनौती दे करके सामने आमने सामने युद्ध के लिए अरे वो करके तब तो करते हैं, तब वो नहीं आएगा, फिर वो कर्म आ जाएगा, जीत विजय। तो लेकिन अब गुट हो जाता है, लेकिन सामान्य तो इस प्रकार से। अब लेकिन जो सैनिक है उसने अरे बोल दिया, मार दिया उसको, तो फिर उसको परिणाम रहेगा और यश प्राप्त हो। यहाँ पर तो यश प्राप्त होगा, भविष्य में उसको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से तो निषिद्ध कर्म ही कभी कभी अकर्म बन जाता है, मतलब कर्म बन जाता है प्रतिषिद्ध। यद्यपि कर्म है, कर्म होने पर भी निषिद्ध कर्म पाप वाला होता है, किंतु वो पुण्य वाला कहीं कहीं हो जाता है। कहीं कहीं जो कर्म है और वो पाप पुण्य वाला होता हुआ पाप वाला हो जाता है कहीं कहीं। इसलिए कर्म का स्वरूप विकर्म निषिद्ध, विकर्म का अर्थ भगवान भास्कर ने प्रतिषिद्ध किया था।
तो निषिद्ध कर्म का स्वरूप अकर्मणो यानी कर्म से रहित है, तो उसका स्वरूप को जानना चाहिए। कर्तव्य करने योग्य है, उनके स्वरूप को करने योग्य, जानने के योग्य है। ये कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, ऐसा वर्णन किया। अब उसी को और कहते हैं, किम पुनस्य तत्त्वं कर्मादेर यद बोद्धव्यम प्रवक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम उच्यते। कहते हैं किम पुनस्तत्वम, वह तत्व क्या है? किम पुनस्तत्वम अर्थ कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म का स्वरूप क्या है? तत्व स्वरूप है, कर्मादि का जो स्वरूप है क्या है, जिससे ये कर्मादि को जानने योग्य है, आप उसको कर्मादि को कहेंगे। तो आपने पीछे 16वें श्लोक में वर्णन कर दिया, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए जो जानने योग्य है वे उसको आप कहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करी थी, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते प्रवक्ष्यामि है ना, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे लिए मैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो ऐसा प्रवक्ष्यामि पीछे प्रतिज्ञा करके आ गए। तो प्रवक्ष्यामि भविष्यत काल कर लेंगे, आगे मैं कहूँगा इस प्रकार से। तो इसलिए प्रतिज्ञा जो आपने करी थी, प्रतिज्ञात को यहाँ पर बोलते हैं। एक जो बोधव्य है, बोधव्य जानने योग्य है, कर्म आदि जानने योग्य है, उसको आप कहेंगे, जिसको जान करके जीवात्मा अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। ये क्या है? उसका स्वरूप क्या है? कर्म का स्वरूप क्या है? किम पुनस्तत्वम, कर्म का स्वरूप क्या है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वर्णन करते हैं। तो भगवान अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कहते हैं कर्मणि अकर्म या पश्येत, जो साधक है सामान्य लौकिक व्यक्ति, तो कहते लौकिक और अलौकिक मतलब शास्त्रीय व्यक्ति अशास्त्रीय व्यक्ति आदि, तो यहाँ पर उसको लेकर कहते हैं कि कर्मणि अकर्म या पश्येत, जो कर्म में अकर्म जो देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है। कर्म में कर्म कर रहा है, उसमें यदि निष्काम कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति सकाम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म में किसी की आज्ञा पालन कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है, तो वो कर्म यदि भी कर्म कर रहा है लेकिन उसमें अकर्म ये देख लेता है, किसी अंतर्गुण शुद्धि के हेतु होते हैं, उस अकर्म के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से उसको मोक्ष, निष्काम हो गया, निष्काम हो गया भाई, अकर्म परमात्मा का वाचक बन जाता है। तो अकर्म में जो अकर्म देखता है, अच्छा जो करने वाला कर्ता कौन है? असंग कूटस्थ है। वो कर्मणि अकर्मणि च कर्म, जो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा अहंकार भाव बना रहता उसका, तो उसमें ये कर्म देखता है। क्योंकि शांत बैठा हुआ है, सामान्य व्यक्ति शांत बैठा हुआ है और कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो कर्म करता है, उसको उसमें देख लेते कर्म कर रहा है। तो ऐसा जो जानने वाला सब बुद्धिमान है, बुद्धिमान कहलाता है। यानी जो कर्म दिन सुबह से लेकर शाम तक कर्म कर रहा है, उसमें तो वो देख लेते कर्म नहीं कर रहा, अकर्म हो गया, और आत्म रूप से आज्ञा पालन कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है और आज्ञा को लेकर कर रहा है, कोई कामना इसकी नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है अहंकार से युक्त है, वो कहता मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, है ना, और बैठा हुआ मैं क्योंकि करूँगा तो अरे बंधन का हेतु हो जाएगा, इसलिए अहंकार भाव से युक्त हो जाता है। कुछ भी त्याग आदि भी करता है तो अहंकार भाव से युक्त होकर के त्याग करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में वो कर्म देख लेता है। ऐसे जानने वाला व्यक्ति जो कुछ करता नहीं उसमें कर्म देख लेता है, और जो कर्म करता है उसमें अकर्म देख लेता है, जानता है। पश्चेत है ना, जानते इस प्रकार से। सब बुद्धिमान मनुष्यों के मध्य में बुद्धिमान कहलाता है। सयुक्ता, वह ही परमात्मा से युक्त हो गया है, तो उसी साधक ने ही साधिका ने कृष्ण कर्म के संपूर्ण कर्म को कर लिया है। अर्थात जिसने
कर्म में अकर्म जान लेता है, देख लेता है, और अकर्म में कर्म देख लेता है। वह बुद्धिमान होता है मनुष्यों के मध्य में, वह युक्त हो जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है योग। और कहते हैं उसने ही सारे कर्मों को कर लिया, और उसके लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कर्मणि में जो सप्तमी आई है, विषय सप्तमी और अधिकरण सप्तमी, है ना, विषय को लेकर के। और जैसे अरे अधिकरण सप्तमी में आधार आदि भाव है, अधिकरण सप्तमी होती है आधार आदि भाव, और विषय सप्तमी विषय घट को लेकर के उसको ज्ञान हो गया, घट को लेकर के उसको ज्ञान हो गया, तो घट ज्ञान, तो घट के माध्यम से, घटू विषय के माध्यम से जीवात्मा को ज्ञान है, घट इस प्रकार से है। ये विषय सप्तमी हो गई। विषय सप्तमी, अधिकरण सप्तमी, निमित्त सप्तमी, है ना, कई प्रकार सप्तमी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी का थोड़ा अंश निकलता है। अरे सप्तमी है, लेकिन सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन कुछ दूसरे दूसरे को लेकर के भी अर्थ निकलता है उसको, अधिकरण को लेकर के, विषय को लेकर के, अरे निमित्त को लेकर के, अन्य को लेकर के, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। आगे के वाक्य में इसको शंका उठाते हैं। तो कहते कर्मणि इति, कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापार मात्रम, तस्मिन् कर्मणि अकर्म इन कर्म अभावम यह पश्येद अकर्मणि च कर्म अभावे कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयोर वस्तु अप्राप्य एव ही सर्व एव क्रियाकारक आदि व्यापार व्यवहारो अविद्या भूमौ एव कर्म यह पश्यति स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त योगी कृष्ण कर्मकृत समस्त कर्म स इति स्तूयते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कर्मणि, यानी कर्मणि के कर्म, कर्म क्रियते थी, कर्मणि है ना, कर्म क्रियते, यानी कर्म जो किया जाता है वो कैसे, व्यापार मात्र है। कर्म का जो कर्म किया जाता है वो व्यापार मात्र है, देह आदि की चेष्टा हो गई, तो व्यापार मात्र। तस्मिन उस जो व्यापार मात्र कर्म है, जो क्रियता क्रियते इति कर्म, क्रियते इति कर्म है, जो किया जाता है ना, क्रियते इति कर्म, उसको कहते हैं ऐसे उस कर्म में, क्रियते इति कर्म ये लक्षण हो गया, जो किया जाए उसको भी है व्यापार मात्र कर्म, उस कर्म में, तस्मिन उस कर्म में, कर्मणि जो अकर्म है, कर्म के अभाव, कर्म के अभाव में ये कर्म पश्यति, कर्म के अभाव में जो कर्म देख लेता है, कर्म का अभाव है उस, लेकिन उसमें कर्म देख लेता है, तो ऐसे उस कर्म में अकर्म देख लेते हैं, कर्म के अभावम, कर्म के अभाव में, कर्म अभाव में, तो इसका अर्थ देखिए, मतलब कर्म किसको बोलते हैं, व्यापार मात्र चेष्टा को कर्म बोलते हैं। अब उस क्रियते इति कर्म, कर्म कर्म का लक्षण कर दिया, क्रियते इति कर्म जो किया जाए, चेष्टा आदि हो जाते वो कर्म हो जाते, एक कर्म का लक्षण हो गया। अब उस कर्म में अब दृष्टिभेद करना है। एक सामान्य अर्थ कर्म का अर्थ हो गया क्रियते इति कर्म, चाहे आप हाथ उठाइए, चाहे रखिए, चाहे चलिए, चाहे कुछ देखिए सुनिए, वो सब कर्म का वाचक हो जाता है, ठीक है ना। अब उसमें अब दृष्टि बदलना है, परिवर्तन करना है। व्यापार मात्र में, ऐसे व्यापार मात्र जो कर्म, उस कर्म में अब दृष्टि बदलने से वो अकर्म कर्म बन जाते हैं। तो उसी को कहते हैं जो ऐसे व्यापार मात्र कर्म है, उस कर्म में जो कर्म अकर्म है, कर्म का अभाव को जो जानता है, अतः एक कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं कर रहा। कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा। जैसे लौकिक उदाहरण है, ऐसे बालक तो आपस में खेलते रहते हैं, उनको आनंद आता रहता है, लेकिन उनके उनके हाँ हाँ, अकर्म अकर्म कोटि में चला जाता है। जो कर्तापन का भाव नहीं है, तो कर्म कर रहा है, तो वो अकर्म कोटि में चला जाता है। उसी अकर्म के माध्यम से
तक कर्ता मन के भाव से रहित होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर अभी उसी को फिर अद्वैत में ले घटाएंगे इसको, यहाँ पर इसी वाक्य को लेकर के अद्वैत में घटाएंगे। अब यहाँ पर सामने देखता है व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति, शास्त्रीय व्यक्ति, अशास्त्रीय व्यक्ति, दोनों प्रकार से ये देखते हैं, सामने देखते हैं। तो ये व्यक्ति कर्म कर रहा है और ये कर्म कर रहा है, लेकिन इसके मन में कर्तापन का भाव है, तो कर्ता ही कहलाएगा। अब जिसके मन में कर्म कर रहा है, कर्तापन का भाव नहीं है, तो ऐसा करने वाला कर्म, ऐसा जो कर्म है वो अकर्म कोटि में चला जाएगा। कोई इस प्रकार से जानता है। और जिसने कर्म नहीं करता है लेकिन अहंकार भाव बना है, तो न करने पर भी कर्म कर रहा है वो, सामान्य। तो यहाँ पर एक सामान्य अर्थ करती है कर्म अभाव, कर्मणि में अकर्म, यानी कर्म का अभाव यो जानता है, पश्चित है। हाँ, वो अहंकार पूर्वक त्याग करेंगे वो भी कर्म कोटि में जाएगा। तो यहाँ पर कर्म अभाव, एक नंबर टिप्पणी भी है, कर्म के अभाव में जो कर्म पश्यति, कर्म के अभाव है होने पर भी जो कर्म देख लेता है, तो कहते हैं वो अकर्म है, कर्म, अकर्म का अर्थ कर दिया कर्म का अभाव, या पश्चित देख लेता है। इसलिए टिप्पणी में कर दिया था कर्म के अभाव में जो कर्म पश्यति, कर्म के अभाव होने पर भी, कर्म के भावना होने पर भी जो कर्म देख लेता है। तो इस प्रकार से अब दूसरा कहते हैं अकर्मणि च कर्म अभावे, अकर्म में जो कर्म, अकर्मणि का अर्थ कर दिया कर्म के अभावे, है ना, अकर्मणि है कर्म का अभाव, और अकर्म कस कर्म में जो अकर्म है यानी कर्म का अभाव है, और अकर्मणि यानी कर्म न करने पर जो उसी का अर्थ हो गया कर्म के अभाव। कर्म तो नहीं कर रहा लेकिन कर्म अकर्मणि है, तो अकर्म में कर्म का अभाव भावना होने पर, तो इसमें जो प्रवृत्ति निवृत्ति है, एक व्यक्ति, वही व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, तो कर्म हो गया, कर्म नहीं कर रहा तो कर्म का अभाव हो गया। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का कर्तृत्व अधीन, प्रवृत्ति हो गई और निवृत्ति। हाँ, तो प्रवृत्ति निवृत्त है, और प्रवृत्ति जो कर्म कर रहा है, निवृत्ति वो कर्म को नहीं कर रहा है, ये कर्तृतंत्रत्व कर्ता के अधीन होता है। कर्ता यदि कर्म करे तो प्रवृत्ति हो रही है, कर्ता कर्म नहीं करे तो निवृत्ति हो रही है। तो ये दोनों किसके अधीन है? कर्ता के अधीन है। जैसे अरे ज्ञान किसके अधीन होता है? विषय के अधीन होता है। चक्षु के द्वारा खोला, चक्षु जैसी खोली और विषय सामने, तो उसका रूप प्रकाशन हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। विषय यदि सामने है तो चक्षु रूप का प्रकाशन कर देती है, और फिर रूप का प्रकाशन कर दिया तो ज्ञान उसको हृदय में बैठ जाता है, जो भी वस्तु का जो ज्ञान होगा। तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्ता के अधीन होती है, तो इसलिए उस कर्म में जो अकर्म है, कर्म का अभाव देखता है, यानी अकर्म में अकर्मणि, अकर्म जो कर्म का कर्म अभाव है कि आपके में अर्थ कर्म अभाव है अथवा कर्म भाव है, कर्म और अभाव के बीच में दीर्घकार है अथवा ह्रस्वई है। कर्म हाँ, गीता प्रेस में हाँ, तो अकर्मणि उसी का अर्थ हो गया कर्म का अभाव, अर्थात कर्म का अभाव देखता है। तो ऐसे जो प्रवृत्ति कर्म नहीं करता है यानी कर्म का अभाव है, एक प्रवृत्ति कर्म नहीं करता तो कर्म का अभाव हो गया, और ये एक कैसा होता है देखता है। एक तो कर्म न करने पर कर्म का अभाव हो गया, कर्म के न करने पर कर्म का अभाव हो गया, और एक हो गया कर्म में अकर्म यानी कर्म का अभाव को जो जानता है। एक जानने वाला हो गया, एक देखने वाला हो गया। एक कर्म कर ही नहीं रहा, अकर्मणि यानी कर्म का अभाव न होने पर, जब कर्म नहीं कर रहा तो कर्म का अभाव ही हो गया। और एक जो इस पर कर्म कर रहा है लेकिन कर्म में अकर्म देख लेता है, जान लेता है, इस प्रकार से। तो ये जानना और देखना, करना और त्यागना, ये सारे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्ता के अधीन होता है। तो वस्तु अप्राप्त है, वस्तु यहाँ पर आत्मा का वाचक है, यानी आत्मरूप वस्तु को प्राप्त न होकर के, निर्विशेष आत्मा को प्राप्त न होकर के, टीका में दिया है अकर्मणि चैति, अकर्मणि च है ना, तो यहाँ पर कहते हैं इसके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए।
कर्म के अभाव में या कर्म पश्यति इति संबंध। जैसे टीका में 1 2 3 4 नीचे से 162 नंबर पृष्ठ पर नीचे से चौथी पंक्ति। तो जैसे ऊपर की पंक्ति में दिया था कि देखिए दोबारा कहे मतलब बोलता हूं, कर्मणि यानी कर्म में, अकर्म यानी कर्म का अभाव को जो जानता है। एक अर्थ हो गया कर्म कर रहा है व्यक्ति, देवदत्त कर्म कर रहा है, देवदत्त कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म निष्काम कर्म करने के कारण वो उसमें कर्म का अभाव जान लेता है, अतः ये कर्म नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से जानता है। और दूसरा कर्मणि, अकर्मणि में कर्म के अभाव में, तो कर्म का अभाव, कर्तापन का त्याग नहीं किया उसने, तो कर्म नहीं कर रहा, तो उसमें कहते हैं कर्म या पश्येत, कर्म के अभाव का टीकाकार ने कहते हैं या कर्म पश्यति इति संबंध, इसके साथ जोड़ लेना चाहिए। अर्थात कर्म नहीं कर रहा, अहंकार का भाव है उसके मन में, देवदत्त यज्ञदत्त के मन में कर्म का अरे अहंकार है, कर्म करने का अहंकार है, त्यागने का अहंकार है, मैं कुछ नहीं करता, ये भाव बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति के भाव भी बैठा हुआ, उसको जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जान लेता है कि तो कैसे कर्म के भाव न होने पर भी, उसमें कर्म न करने पर भी उसको जान लेते कर्म कर रहा है, मन के द्वारा मनोराज्य कर रहा है, मन के द्वारा मनोराज्य। जैसे एक उदाहरण देता हूं महाराज जी का। बड़े महाराज जी थे बाराबंकी में, तो वो उनके साथ बहुत से महात्मा रहते थे। तो एक महात्मा दिन रात उनकी सेवा करते रहते थे, तो उनसे कहते थे कि तुम अरे क्या करो, भजन पूजन करते रहो, ध्यान लगाते रहो। उसको तो अरे सेवा करने से मना करते थे। और कुछ ऐसे महात्मा थे जो सेवा नहीं करना चाहते थे, कहते हम ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान तो करते थे, लेकिन उनके मनोराज दूसरी प्रकार से चलता रहता था। तो उनसे कहते थे जो अमुक महात्मा जी ध्यान लगा रहे हैं उनको कहो कि आओ सेवा करो, उनको सेवा में लगा देते कि तुम सेवा करो, और जो दिन रात सेवा करता था उसको कहते तुम ध्यान लगाओ। तो अब उसमें अंतर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अंतर देखा जो ध्यान तो कर रहा, लेकिन ध्यान तो इसका लग नहीं रहा और सेवा भी नहीं कर रहा, वहां तो मनोराज्य ही कर रहा है वहां पर बैठ करके, क्योंकि वो ध्यानी थे, सिद्ध थे, इसलिए वो उसके मन की वृत्ति को जान लेते थे। तो महाराज जी मनोराज का अर्थ हो गए चिंतन कर रहा है व्यक्ति, ध्यान तो लगने वाला है, लग नहीं रहा, बैठा हुआ है और मन से कर्म कर ही रहा है, मन से कर्म चल ही रहा है, उसका चिंतन करना मतलब मन से कर्म कर ही, कर्म तो कर्म की श्रेणी में तो आ रहा है वो, कर्म की श्रेणी, यदि भी शरीर की चेष्टा नहीं कर रहा है, वो शरीर से कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मन से तो कर्म कर रहा है ना। तो इसलिए कर्तापन के भाव बैठा, और सेवा के डर के चक्कर में ध्यान लगा के बैठ गया, सेवा करना पड़ेगी इससे, तो वो तो आत्मचिंतन कर रहा, तो वो तो अच्छी बात है ना, वो अकर्म कोटि में चला जाएगा, वो तो निध्यासन हो गया, आत्मचिंतन कर रहा है, तो वो तो अकर्म कोटि में जाएगा। तो इस प्रकार से अकर्मणि यानी कर्म के अभाव में, कर्म के भाव न होने पर, तो उसमें जो कर्म देख लेता है, इसी टीका ने कहा, टीकाकार कहते हैं यह कर्म पश्यति संबंध है, इसके साथ जोड़ लेना चाहिए। कर्म के भाव न होने पर भी, अहंकार का भाव होने के कारण, कर्म न, शरीर के द्वारा कर्म न करने पर, और बैठा हुआ है व्यक्ति उसमें कर्म या पश्चेत, दूसरा जो साधक व्यक्ति उसमें कर्म देख लेता है कि अमुक व्यक्ति कर्म कर रहा है, भली शरीर के द्वारा वो कर्म नहीं कर रहा। इसलिए तो यह कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्ता के अधीन होती है। यदि कर्म नहीं कर रहा है तो निवृत्ति हो गई, कर्म कर रहा है तो प्रवृत्ति हो गई, ये दोनों कर्ता के अधीन होती है। और ज्ञान किसके अधीन होता है, वस्तु के अधीन होता है, जैसी वस्तु उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है, ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, जैसी चक्षु आदि ने रूप को प्रकाशन की उसी प्रकार का उसका ज्ञान हो जाएगा, चाहे जैसा रूप हो उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है। वस्तु अधीन, क्रिया कर्ता अधीन होते, क्रिया कैसी होती है, कर्ता के अधीन होती है, चेष्टा करे चाहे ना करे कर्ता की मर्जी है। और ज्ञान कैसा है, वस्तु के अधीन होता है, जैसी वस्तु है उसी प्रकार से ज्ञान उसको हो जाता है, चाहे झूठा हो चाहे सच हो, ये बात अलग है। तो वस्तु को यानी आत्मरूप वस्तु को प्राप्त न करके ही
सर्व एव क्रिया कारक है, जितना भी क्रिया है कारक आदि व्यवहार है अविद्या भूमि में ही किए जाते हैं। यानी आत्मा में तो कोई कर्म बनते नहीं है, आत्मा में तो कोई कर्म बनते नहीं है, लेकिन आत्मा से इतर जो जगत व्यवहार है उसमें ही क्रिया कारक आदि के व्यवहार की प्राप्ति होती है, और अरे आत्मा में निर्विशेष आत्मा में नहीं होती। यहाँ पर टीका में क्या दिया है, टीका में तो प्रवृत्ति के समान निवृत्ति भी कर्म है दर्शनम अवरुद्धम, जैसे प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार निवृत्ति, इसलिए उसको देख लेने से, जैसे प्रवृत्ति में अरे कर्म का अभाव देख लेता है उसी प्रकार निवृत्ति में कर्म का भाव देख लेता है, तो कर्म का दर्शन कोई विरोध नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं ननु निवृत्ति का तो वस्तु अधीन हो अधीनत्वात् होने से, कारक निबंधन का अभाव हो जाने से न तत्र कर्म दर्शनम युज्यते। टीकाकार कहते हैं 162 नंबर पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति के, जैसे निवृत्ति तो वस्तु के अधीन होने से कर्ता के अधीन का अभाव हो जाता है, कर्ता निबंधन का अभाव हो जाता है, वहां पर कर्ता का बंधन नहीं होता, इसलिए वहां पर कर्म दर्शन ठीक नहीं है। उसमें निवृत्ति में कहते हैं वस्तु को प्राप्त न होकर के, आत्मरूप वस्तु को प्राप्त न होकर के सारा जो भी क्रिया कारक आदि व्यवहार है अविद्या भूमि में ही किया जाता है। इस प्रकार से तो अविद्या भूमि में किया जाता है, वहां पर कर्ते आदि बने रहते हैं, कर्तापन का भाव बना रहता है। जितना व्यवहार आदि है आत्मा में व्यवहार नहीं होता है, बल्कि अरे अविद्या भूमि में ही होता है, जागृत अविद्या भूमि में, और अविद्या पूर्वक जगत में ही व्यवहार होता है। अविद्या के द्वारा निर्मित जो जगत है उस जगत में ही सारा व्यवहार होता है, आत्मा में कोई व्यवहार नहीं होता है। जैसे सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति और समाधि अवस्था में गया हुआ व्यक्ति में कोई व्यवहार नहीं होता, जागृत अवस्था में व्यवहार होता है, अविद्या का व्यवहार है, अविद्या के भूमि क्षेत्र है वो अविद्या कौन जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था तो स्वप्न अवस्था में भी अविद्या की भूमि है वो, तो वहां पर व्यवहार हो जाता है, व्यक्ति वासना में संस्कार को देखता है, खा रहा है, पी रहा, सो रहा है, जाग रहा है इत्यादि, तो वहां पर होता है। तो स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में व्यवहार खूब चलता है, क्योंकि अविद्या के विषय हैं, अविद्या की भूमि है ये। किंतु सुसुप्ति अवस्था में जाने पर कोई व्यवहार ही नहीं रहता है, और समाधि अवस्था में जाने पर तो और कोई व्यवहार रहता ही नहीं है। ऐसे मूर्छ अवस्था हो गई, सुसुप्ति अवस्था हो गई, समाधि अवस्था हो गई, इनमें कोई भी व्यवहार नहीं होता, बहाने नहीं रहता। सुसुप्ति अवस्था में तो इंद्रियों का संबंध नहीं है, इसलिए व्यवहार नहीं होता, और समाधि अवस्था में जाने पर तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से निर्विश समाधि में तो वो साधक ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया ना, क्योंकि व्यवहार अकर्म नहीं, वहां पर कर्म बनता ही नहीं, इसलिए अकर्म हो गया। तो मतलब ये इसका है कि क्रिया कारक आदि का व्यवहार अविद्या भूमि में ही होता है, जितना व्यवहार होगा अविद्या भूमि में ही होगा, और विद्या की भूमि अद्वैत की प्राप्ति हो जाने पर कोई क्रिया कारक व्यवहार नहीं होता, और देखने पर विद्वान कर्म करने पर भी वो कर्म नहीं करता, कर्तापन का नष्ट होएगा, कर्ता रहते नहीं, उसमें भाव नहीं रहता। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, जब तक ज्ञान नहीं हो रहा तब तक वो उपासना है, चिंतन है, पर पूजा। अब निष्काम की ओर ले जा रहा है व्यक्ति, तो अकर्म देखता है, उसमें कर्म नहीं कर रहा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जगत की प्राप्ति के लिए तो है नहीं पर पूजा। वो पर पूजा जगत की प्राप्ति के लिए होती तो बंधन की हेतु होती, कर्म बनती, किंतु आत्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम कोटि में चली गई, तो अकर्म की प्राप्ति कर रहा है वो, आत्मा की प्राप्ति के लिए पर पूजा कर रहा है, कोई कामना के लिए नहीं कर रहा है। यदि कामना के लिए करेगा तो फिर वो बंधन की हेतु हो जाएगी, तो कर्म बन जाएगी। तो इसलिए निष्काम कर्म कैसे हो गए, अंतःकरण शुद्धि की हेतु बनते हैं, बंधन की हेतु नहीं बनते, तो कर्म कोटि में ना कर अकर्म कोटि में आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे कहते हैं मोक्ष की कामना कामना की श्रेणी नहीं, ईश्वर की कामना कामना की श्रेणी में नहीं आती, ऐसा कई जगह आता है, वर्णन आता है। टीका में दिया है, अरे 162 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, क्रिया कारक फल व्यवहारस्य
सर्वस्य अविद्यावस्थायामेव प्रवृत्तत्वात् वस्तु संस्पर्श शून्यत्वात् प्रवृत्तिवत् निवृत्तौ अपि या कर्म पश्यति स मनुष्येषु बुद्धिमान इति संबंधा। कहते क्रिया है, कारक है फल व्यवहार का, क्रिया कारक फल व्यवहार का सभी का अविद्यावस्था में ही प्रवृत्ति होती है। क्रिया जो चेष्टा करना, क्रिया कारक यानी देवदत्त यज्ञदत्त करने वाला कर्ता होता है, करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, ये 7 कारक होते हैं, मतलब संबंध के साथ कारक होते हैं। तो इस प्रकार क्रिया कारक फल व्यवहार। अब फल के लिए ही व्यक्ति क्रिया करता है, देवदत्त कर्म क्यों करता है? फल की प्राप्ति के लिए। तो तो क्रिया कारक फल व्यवहार का संपूर्ण व्यवहार का अविद्यावस्था में ही होता है, अविद्यावस्था में ही प्रवृत्ति होती है। तो वस्तु के संस्पर्श शून्य होने से, वस्तु के संस्पर्श शून्यत्वात्, वस्तु के साथ संबंध नहीं है उसका, यानी आत्मिक वस्तु के साथ संबंध न होने से कहते हैं वस्तु के साथ संस्पर्श शून्य होने से प्रवृत्ति के समान निवृत्ति भी, प्रवृत्ति जैसे प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति होने पर भी जो इस प्रकार से प्रवृत्ति में भी कैसे अकर्म देख लेता है और निवृत्ति में भी जो कर्म देख लेता है। तो जैसे प्रवृत्ति के समान निवृत्ति में भी या कर्म पश्यति, या कर्म देख लेता है। अर्थात जैसे निष्काम कर्म करने वाला असंग भाव से कर्म करने वाला, असंग भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति में कर्म करता हुआ भी अकर्म हो जाता है, अकर्म को जान लेता है। दूसरा वाला व्यक्ति ये कर्म नहीं कर रहा, जैसे कमल के पत्ते पर रखा हुआ जल असंग भाव से स्थित है, यद्यपि कमल के पत्ते के ऊपर जल है, जल होने पर भी उसके साथ संबंध नहीं है ना। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जो निवृत्ति है, तो निवृत्ति वाला अहंकार से युक्त है, अहंकार से युक्त होने वाला व्यक्ति कर्म का त्याग कर देता, उसमें जो कर्म देख लेता है, तो निवृत्ति में भी यह कर्म पश्यति, कर्म को जान लेता है, देख लेता है। सच जानने वाला व्यक्ति मनुष्यों के मध्य में बुद्धिमान कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात जो अहंकार से युक्त होकर के कर्म करता है, अहंकार से युक्त तो कर्म कर ही रहा है, लेकिन अहंकार से युक्त होकर के कर्म नहीं करता है, त्याग कर लेता है, तो उसमें जो कर्म देखता है वो बुद्धिमान कहलाता है। जो निरंतर कर्म कर रहा है लेकिन अहंकार का भाव नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, तो वो जो कर्म करने पर भी वो अकर्मी है, अकर्म कहलाता है उसको, जो जानने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा जान करके फिर परमात्मा की उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो स्वयं भी उसी प्रकार से आचरण करता है। जानने वाला है तो वो स्वयं नहीं करता है, सेवन नहीं करता है, तो फिर चिंतन आदि नहीं करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, तो फिर वो जानना शेष रह जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे जानने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए निध्यासन आदि करता रहता है। कहते हैं अब आगे कहते हैं कर्म यह पश्यति, कर्म को जो देख लेता है कि जितना भी जगत व्यवहार है, जो भी व्यवहार में ही कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। निर्विशेष आत्मा में तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही नहीं होती, क्योंकि व्यापक है। परिच्छन्न में ही व्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, अपरिच्छन्न में कोई प्रवृत्ति निवृत्ति होती ही नहीं है। तो ऐसा जानने वाला कर्म में अकर्म को देखने वाला, और अकर्म में कर्म को देखने वाला, कर्म में अकर्म को देखने वाला और अकर्म में कर्म को देखने वाला। तो कर्म कहते हैं कर्म या पश्चेत, कर्म को जानता है, यानी अकर्म में कर्म को जो जान लेता है, सब बुद्धिमान मनुष्यों के मध्य बुद्धिमान कहलाता है। स युक्तो का अर्थ करते योगी, भाई योगी है, यानी कृष्ण कर्मकृत, यानी समस्त कर्मकृत, संपूर्ण कर्म को उसने कर लिया है, ऐसे जानने स स्तूयते, उसकी स्तुति हो गई। आता इस प्रकार से उसने प्रवृत्ति को भी जान लिया, निवृत्ति को भी जान लिया, कर्म को भी जान लिया, अकर्म को भी जान लिया कि इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं। अब कोई कर्म करता ही नहीं है, जानने वाला साधक कोई कर्म करता ही नहीं है, कर्म करता हुआ भी नहीं करता, कर्तापन का भाव उसके मन में है नहीं है। जैसे केनोपनिषद में वर्णन किया ना, हाँ, और उसमें दृष्टांत देख लीजिए, दृष्टांत है केनोपनिषद ले लीजिए, केनोपनिषद में विशेष रूप से अंतःकरण में ही भाव बनता है, अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण से कर्म करता है, अंतःकरण में ही कर्तापन का भाव रहता है, तो उसमें यही परिवर्तन होगा।
तो केन उपनिषद का श्रुति प्रमाण ले लीजिए। इसमें यस कौन सी श्रुति है, मतलब यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा, विज्ञातम अभिजानतम अविज्ञातम विजानताम। जिसका मत है, जिस शिष्य का मत है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो आचार्य कह रहे तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। और जिसने कह दिया कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, उससे आचार्य क्या बोल रहे थे, तुमने जान लिया। तो एक ने कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो उससे कह रहे तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। अब ये कहता है मैंने ब्रह्म को जाना ही नहीं है, तो उससे कहता तुमने ब्रह्म को जान लिया। अब उल्टा बोला है ना, आचार्य ने कह दिया कि जिसने जाना उसको तो हाँ बोलना चाहिए थी आचार्य को, हाँ तुमने जान लिया ठीक है। अब जिसने नहीं जाना तो कह दिया तुमको, तुमने नहीं जाना तो तुमको जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किंतु ऐसा आचार्य नहीं बोलता। और जो आचार्य तो बोलता है, जिसने कहता है मैंने जान ला, उससे कहता तुम और विचार करो, तुमने नहीं जाना, क्योंकि उसने विशेषण विशेष भाव से युक्त होकर के जाना। हाँ सभी जगह देते हैं, मतलब किसी दूसरी प्रकार समझा, दूसरी प्रकार समझा दिए, कई प्रकार समझाते हैं। अब दूसरे जिसने नहीं जाना था उससे बोल दिया आचार्य ने कि भाई तुमने ब्रह्म को जान लिया, उसने उपाधि सहित जाना था, उपाधि से युक्त नहीं जाना, इसलिए उपाधि से रहते उसने जाना। जिसने उपाधि से रहते जाना उससे ब्रह्म आचार्य बोले तुमने जान लिया, और जिसने उपाधि से युक्त जाना ब्रह्म को, उसने कह दिया आचार्य कि तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, अब तुमको जानने योग्य तो और प्रयत्न करिए, एकांत में जाइए। अवैध रूप से जानना मतलब जानना हो गया, भिन्न रूप से जानना मतलब अरे ना जानना हुआ है ना। अवैध रूप से जानना ही यथार्थ जानना होता है, और जो भेद कर हम भेद रूप से जाना, भेद रूप से जानने वाले को जानना नहीं बोलते, यथार्थ रूप से जानना नहीं है। लौकिक जगत तो भेद रूप से ही जानी जाती है, लेकिन अद्वैत रूप आत्मा है, अभेद रूप से जानने पर ही कल्याण करती है। अद्वैत अद्वैत आत्मा को अभेद रूप से जानने पर ही कल्याण होता है, और फिर लौकिक जगत तो भेद रूप से ही जाना जाता है। तो ऐसा जानने वाला संपूर्ण कर्म को करने वाला कहलाता है। कर्म अकर्मण हो इतरेतर दर्शी, कर्म को और अकर्म को दोनों को एक इतरेतर, अर्थात जो कर्म नहीं कर रहा है और ये कर्म कर रहा है, तो जो कर्म नहीं कर रहा उसमें उसको कर्म जो नहीं कर रहा उसमें कर्म देख लेता है, जो कर्म कर रहा है उसमें अकर्म देख लेता है। इस प्रकार से इतरेतरसी एक दूसरे को देखने वाला है, परस्पर भिन्न रूप से देखने वाला है। अब आगे कहते हैं कि ननु, पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है कि ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते, यह विरोधाभाली वाणी को आप कैसे बोल रहे हो कि जो कर्म है उसमें तो अकर्म देखता है, जो कर्म कर रहा है उसमें तो आपने क्या जान लिया कि ये कर्म नहीं कर रहा, अकर्म देख लिया। और जो निरंतर कर्म जो कर्म नहीं कर रहा है उसमें कह देते ये कर्म कर रहा है, इस प्रकार जानते हैं। ये तो परस्पर कैसे विरुद्ध हो गई। कहते कर्मणि अकर्म या पश्चेत, कर्म में जो अकर्म जो जानता है, और अकर्मणि च कर्मिति, और अकर्म में जो कर्म देखता है। ये वाणी तो मम्मी मुख जिब्बा नास्ती के समान हो रही है। मम माता बंदे अस्ति ममु के जिब्बा नास्ती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है। यदि आपके मुख में जिब्बा नहीं है, जीव नहीं है, तो फिर आप बोल कैसे रहे हो। बिना जीव के तो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, स्पष्ट शब्दों को उच्चारण नहीं कर सकता। हो तो कर सकता है, बिना जीव के जिब्बा के हो अकेले एक आवाज निकाल सकता है, लेकिन शब्दों का उच्चारण करना है तो उसको कैसे जिब्बा का प्रयोग करना पड़ती है। तो बिना जिब्बा के स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं होता है ना। तो इसलिए आप इस ऐसे कैसे कह रहे हैं, परस्पर विरुद्ध कैसे कह रहे हैं। तो कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, उसी को आगे कहते हैं। चलिए समझ में आ जाता है क्या नहीं। अब यहाँ पर शंका करते हैं पुनः, अरे कहते हैं किम इदम, आप हमको कहते हैं किम इदम विरुद्धम इति आशंका, इसमें कौन सी विरोधा वाली भाष पाणी है। तो कर्मणि, तो श्रुति वाक्य में आया था कर्मणि, तो कर्मणि ये जो कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है,
कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है। तो कर्मणि, कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। वे योगी है, वही संपूर्ण कर्म करने वाला हो गया। तो कर्मणि में जो सप्तमी विभक्ति है, क्या सप्तमी विभक्ति विशेष सप्तमी को ले, विशेष सप्तमी है अथवा अधिकरण सप्तमी है। कर्मणि शब्द में जो सप्तमी आई है, विभक्ति आई है, सप्तमी विभक्ति आई है, यानी सप्तमी विभक्ति मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अधिकरण के वाचक सप्तमी विभक्ति अधिकरण के वाचक होती है। मेरे ऊपर वो बैठा, मेरे ऊपर वो बैठा हुआ व्यक्ति। जैसे हम किसी के ऊपर बैठे हुए हैं तो हम ऊपर, तो नीचा वाला व्यक्ति अधिकरण हो गया, ऊपर बैठने वाला अधिकरण आधे हो गया। तो जिसके ऊपर में, जिसके ऊपर है अथवा जिसमें, इस प्रकार से। तो सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण का वाचक होती है, आधार की वाचक होती है, नीचे की वाचक होती है। उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, रख दो, बैठ दो, खड़े हो जाओ, कुछ काम कर लो। तो इसमें ये सप्तमी विभक्ति आई है, तो वे सप्तमी विभक्ति क्या विशेष सप्तमी का बोध करा रही है, विशेष सप्तमी है अथवा अधिकरण वाचक है। तो ऐसी विकल्प करके कहते आद्य, तो आद्य यानी प्रथम, यानी विशेष सप्तमी को लेकर के यहाँ पर खंडन करता है पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई अन्य आकारम ज्ञानम, घट के आकार का ज्ञान है और अन्य के आकार का वस्तु है, वो स्पष्ट विरोध होता है। अन्य आकारम ज्ञानम, अन्य आलम्बनम, दूसरे का आलम्बन ले रहा है। ज्ञान तो सूक्ष्म है और वस्तु कैसी स्थूल है। तो अन्य के आकार का जो ज्ञान है, अन्य आलम्बनम, अरे आप गीता प्रेस में देख रहे हैं क्या? नहीं, टीका में आई है, शंका है वहीं की। अरे 163 नंबर पृष्ठ पे 1 2 3 4 चौथी पंक्ति है। तो अन्य आकारम ज्ञानम, तो घट के आकार का ज्ञान है और आलम्बन कौन है, दूसरा है, पट हो गया। ज्ञान हो गया घटाकार और आलम्बन हो गए, आश्रय हो गए, आलम्बन ही आश्रय, अधिकरण। वो कैसे, अरे पट हो गया। तो अन्य के आकार का ज्ञान, अन्य आलम्बन परस्पर विरोध होता है, इसलिए। तो उसी को फिर भाष्य में कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, नहीं कर्म अकर्म स्याद, अकर्म वह कर्म, इतनी पंक्ति लेना। क्योंकि जो कर्म अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कर्म नहीं हो सकता। तो तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि व्यक्ति अकर्म अकर्म देखता है और अकर्म कर्म देख लेता है, तो कर्म रूप अधिकरण में, कर्म रूप जो अधिकरण है उस अधिकरण में, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीका में पुनः आइए कि अन्यस्य, अन्य का, अन्य जो देवदत्त है और यज्ञदत्त है, देवदत्त का यज्ञदत्त में भान नहीं होता और यज्ञदत्त में देवदत्त का भान नहीं होता है। अन्यस्य, अन्य देवदत्त का, अन्य आत्मता, अन्य के साथ संबंध बनाने ला। तो अन्य के साथ तादात्म्यता, अन्य आत्मता का तादात्म्यता का योग न होने से, यानी जैसे एक जानवर गाय गौ इस प्रकार की है और महिष दूसरे प्रकार की है। तो गाय में और मनुष्य महिष में, गौ में, गौत्व में और महिष में भिन्न आलम्बन होता है, भिन्न, दोनों में तादा संबंध नहीं होता। जैसे शरीर में तादा संबंध हो जाता है ना आत्मा का अनात्मा का, तो ऐसे गाय में और भैंस में, गौ में और अश्व में तादा संबंध नहीं होता। तो कहते अन्य का, अन्य गौ का, अन्य जो अश्व है उसके साथ तादा संबंध न होने से कर्म में अकर्म का अभेद संभव नहीं है। कर्म का और अकर्म का, कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, इसलिए कर्म और अकर्म का अभी संबंध न होने से, कर्म और अकर्म का अभी संबंध, अभेद का संभव न होने से, और अकर्म आकारम, अकर्म का आकार, कर्म का आलम्बन, अकर्म का जो आकार है यानी कर्म न करना, और कर्म का आलम्बन ज्ञानम अयुक्तम, कर्म आलम्बन उसका बनता है, ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इस प्रकार से पहले विशेष सप्तमी को पूर्व पक्षी खंडन करता है
और विशेष सप्तमी को यहाँ पर सिद्धांति स्वीकार करेगा। अब द्वितीय में लेकर कहते हैं कि तो कहते हैं द्वितीय को उठा कहते हैं तत्र, भाष्य में आता तत्र, तो तत्र शब्द में कर्ण रूप अधिकरण में दूसरी सप्तमी को लेकर के दो प्रकार सप्तमी वर्णन किया, विशेष सप्तमी अधिकरण सप्तमी। तो उस कर्ण रूप अधिकरण सप्तमी में विरुद्धम कथम पश्य दृष्टा, दूसरा अधिकरण में और अधिकरण तव्य आधार आदि भाव, उसमें विरोध कैसे परस्पर विरुद्ध कैसे दृष्टा देख लेता है, जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म है। यानी उसी को टीकाकार कहते हैं कि टीका में 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति ऊपर से, तो कर्मणि अधिकरणे, कर्म अधिकरण में उससे विरुद्धम परस्पर विरुद्ध भिन्न अकर्म, जो अकर्म है खत्म किस प्रकार से आधे, जो आधे है अकर्म दृष्टा देखने के लिए समर्थ हो सकता है। कर्ण रूप अधिकरण में, कर्म रूप अधिकरण में अधिकरण वाचक जो सप्तमी है उसमें विरुद्धम परस्पर विरुद्ध अकर्म जो आधे है कैसे दृष्टा देखने की समर्थ हो सकता है, नहीं, उसी को कहते हैं नहीं। कर्म अकर्म का परस्पर विरुद्ध, जो कर्म और अकर्म दोनों परस्पर विरुद्ध है, आधार आधे भाव संभव नहीं है। कर्म और अकर्म, एक कर्म कर रहा है एक कर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें ये एक व्यक्ति देवदत्त कर्म कर रहा है एक देवदत्त कर्म नहीं कर रहा, तो एक में तो आपने कर्म देख लिया एक में अकर्म देख लिया, तो कैसे संभव हो सकता है। तो कर्म अकर्म में आधार आधे भाव संभव न होने से आपने कैसे बोल दिया कि देव यार एक जो कर्म में अकर्म देखता है अकर्म में कर्म देखता है, ऐसे देखने वाला जानने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है वह, तो कैसे संपूर्ण कर्म करने वाला योगी कहलाता है। जैसे निमित्त सप्तमी का उदाहरण देता हूं, एक श्लोक आता है निमित्त चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरिम हंति सीमनी पुष्कल को हतः। ये यहाँ पर जो सप्तमी आई है चरमणि, यानी कितनी विशेष सप्तमी निमित्त सप्तमी को लेकर के आई है, तो चरमणि द्वीपिनम हंति, चर्म के लिए, यद्यपि चरमणि में सप्तमी विभक्ति आई है किंतु अर्थ कौन सा, चर्म के लिए, चतुर्थ विभक्ति का अर्थ निकल रहा है निमित्त के लिए। अर्थात शेर को बाघ को क्यों मारता है व्यक्ति, बाघ को द्वीपिनम बाघ है ना, तो बाघ को क्यों मारता है, खाल के लिए, चर्म के लिए, यानी चर्म शेर को मार देता है, चर्म मिलेगी उससे, उस चर्म के ऊपर बैठ करके व्यक्ति भजन करेगा, तो चर्म के लिए द्वीपिनम हंति दंत और हंति कुंजरम। हाथी को क्यों मारता है कि हाथी के दांत बड़े महंगे व्यक्ति होंगे है ना, और शोभा के लिए भी है। वहां पर हिंसा मिंसा छोड़ी, यहाँ पर निमित्त को दृष्टांत आया निमित्त को लेकर के, तो वहां पर निमित्त के लिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का हम वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर सप्तमी विभक्ति आई है, चरमणि शब्द आया है, तो चर्म के, तो चरमणि में जो सप्तमी विभक्ति है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण का वाचक है कि विषय का वाचक है कि निमित्त का वाचक है, तो कहते वहां पर निमित्त का वाचक है। चर्म के लिए ही व्यक्ति शेर को मार देता है, बाघ को मार देता है, उस चर्म प्राप्त कर लिया, चर्म को पर या तो बाजार में दिया उसने, अथवा स्वयं बैठ कर भजन करता है, स्वयं तो भजन नहीं करे, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। जैसे जैसे राजा महाराजा आदि होते ना, और शिकार खेलने के लिए इसीलिए भी आते थे कि शिकार खेलते थे और शिकार के बहाने अभ्यास भी हो जाता था। दूसरा जो साधु महात्मा आदि है उनके लिए चर्म दे देते थे, साधु महात्मा तो नहीं मारते थे, साधु जो ऋषि मुनि आदि है किसी पशु को हिंसा नहीं करते थे, अब उनके लिए चर्म चाहिए, तो चर्म कहाँ से मिलेगी, तो कहते चर्म एक पशु को मार देते थे। राजा शिकार खेलने जाता था और शिकार खेलते खेलते पशुओं को, शेर को है, हिरण आदि को है, बाघ आदि को मार देता था, तो मार करके जो खाल मिली उसी खाल को ऋषि मुनियों को दे देता था, ब्राह्मणों को दे देते थे, ठीक है ना। तो वहां पर जो हिरण को मारना और बाघ को मारना किसके लिए मारना होता है, चर्म के लिए मार देते हैं वो। और हाथी को क्यों मारते हैं, दांत के लिए, तो यहाँ पर दंत है, और यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति आई निमित्त वाचक है। केशेषु चमरी हंति, चमरी गाय होती ना, चमरी गाय को क्यों मारता व्यक्ति, कि चमरी गाय को इसलिए मारता केस के लिए। आपने जो मंदिरों में चमर झुलाई जाती ना, चमर, तो वहां पर चमर इसीलिए चमरी गाय होती है, वो चमरी गाय के पूंछ होते,
नहीं नहीं, चमड़ी गाय, नील गाय अलग होती, चमड़ी गाय अलग होती, वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो चमड़ी गाय सफेद रंग की होती है, तो उसी उसी के गाय के उसी चमड़ी गाय के लिए मार करके उसके पूंछ के जो बाल होते हैं, है ना, अथवा पूरे शरीर के बाल होते हैं। अरे पूंछ काटते देगी क्या वो बिना मारे? कमाल की बात है ना। चल आजकल हो गई, तो पहले ये श्लोक पहले लिखा हुआ था, है कि नहीं? तो यार केसों के लिए चमड़ी गाय को मार देता, तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति आई, निमित्त के लिए है, तो केस की प्राप्ति के लिए। और सीमनी पुष्कलो हता, निमित्त, हम तो यहाँ पर आप निमित्त की, यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति को जो शास्त्रार्थ आया ना, उसको लेकर दृष्टांत दिया है मैंने। दृष्टांत क्या है कि सप्तमी विभक्ति जो आती है, कहीं अधिकरण का वाचक है, कहीं विषय को लेकर के, यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है सप्तमी विभक्ति निमित्त को लेकर के आई है। तो जैसे राजा, राजा दूसरे राजा को मार देता सीमा की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए दूसरा राजा दूसरे राजा को मार देता है। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, निमित्त को वाचक है, तो इसलिए तो निमित्त, तो यहाँ तो देखिए ऐसे दो इस प्रकार से, तो यहाँ पर निमित्त वाचक सप्तमी, अधिकरण वाचक सप्तमी और विशेष वाचक सप्तमी। तो यहाँ पर तो निमित्त को लेकर गाय आदि को मारता है, चर्म के लिए मारता है, तो वो निमित्त के लिए वहां पर सप्तमी आ जाती है। किंतु यहाँ पर अधिकरण वाचक को लेकर के और विषय को लेकर के साथ साथ विषय, तो ये विषय सप्तमी को सिद्धांत स्वीकार कर रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कह दिया था कि कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म जो परस्पर है, वृद्ध आधार आदि भाव संभव नहीं है। इसलिए जो कर्मोपाधिकरण में इस प्रकार से अकर्म कैसे देखेगा, आधे जो अकर्म है कैसे दृष्टा देखने की समर्थ हो सकता है, जबकि कर्म और अकर्म में परस्पर विरुद्ध है, इसलिए आधार आदि भाव संभव नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांति उत्तर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाक्य आया ननु से, ननु ये वाक्य कैसे उत्तर अर्थ में, ननु शब्द प्रश्नवाचक भी होता है, उत्तरवाचक भी होता है, सामान्य इस प्रकार कई अर्थ होते हैं ननु के, प्रश्न उत्तर, शंका, समाधान आदि में वाचक होते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी में ननु इति प्रत्युत्तरार्थ, उत्तर देने में, प्रति पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, प्रश्न किया कौन सा किया, किम इदम वृद्धम उच्यते, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, कैसे कर्म अकर्म में, कर्म में और अकर्म हो जाता है, अकर्म कर्म कैसे हो सकता है, परस्पर विरुद्ध कैसे दृष्टा देख सकता है। तो उसी को लेकर कर्म में जो विशेष सप्तमी में आई है उसी को स्वीकार करते हैं। विशेष सप्तमी को स्वीकार करके सिद्धांति परिहार करता है टीका में। विशेष सप्तमी अर्थात जैसे विशेष सप्तमी में कैसे विषय, तो जो सुक्ति का है, तो सुक्ति का रूप जो विषय, तो वहां पर सुक्ति का में रजत देख लेता है व्यक्ति। तो जैसे सामान्य भ्रम वाला व्यक्ति सुक्तिका में रजत देखता है, कौन देखता है, भ्रम वाला व्यक्ति सुक्तिका में रजत देखता है और रजत लेने के लिए दौड़ता है, चांदी लेने के लिए दौड़ता है। किंतु दूसरा व्यक्ति ने पहले से देख रखा है कि ये रजत नहीं बल्कि सीपी है, सुक्ति का है, तो कहता है वो कि नहीं ये रजत नहीं है बल्कि सुक्ति का है। इस ज्ञान के द्वारा फिर वो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। तो दूसरा व्यक्ति ने तो भ्रम से देखा, सुक्तिका में रजत देख लिया, लोभ के लेकर के दौड़ा था। दूसरे व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति तो अथवा दूसरा व्यक्ति तो पहले जानता ही था कि सुक्तिका नहीं है, रजत नहीं है बल्कि सुक्तिका ही है। इस प्रकार से तो फिर वो इस तो सामान्य व्यक्ति का बात करते हैं, कहते हैं अकर्म एव, ननु अकर्म एव, तो मतलब विषय के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विषय सुक्तिका में रजत का ज्ञान, सुक्तिका में सुक्ति का ज्ञान, सुक्तिका में रजत का ज्ञान और सुक्तिका में सुक्तिका का ज्ञान। तो सुक्तिका रूप ज्ञान के द्वारा रजत का ज्ञान का बाद हो जाता है। उसके माध्यम से उसी प्रकार से विषय को लेकर के क्या हो जाता है, विषय का ज्ञान हो जाता है। यानी विषय और विषय ज्ञान, विषय में रहता है, घट में जो ज्ञान बैठा है किस रूप से बैठा है, तो विषयी रूप से बैठा है, विषयीता संबंध से, विषय रूप से।
और वृत्ति रूप से, ज्ञान रूप से। और घट ज्ञान में बैठा है तो विषयता रूप से बैठा है। मतलब ये न्याय में वाक्य आता है, न्याय दर्शन में, घट में जो ज्ञान है और ज्ञान में जो घट है, तो घट में जो ज्ञान है वो ज्ञान किस रूप से रहता है? विषय रूप से। हम घट घट को देखकर घट का ज्ञान तो ले जाते हैं, घट का ज्ञान ले, घट को छोड़ देते वहीं। अब उसी प्रकार से ज्ञान में घट बैठा हुआ है, ज्ञान में घट रह रहा है, तो किस रूप से? तो विषयता रूप से, विषय रूप से, घट रूप से रह रहा है। विषय जो ज्ञान होता है सूक्ष्म होता है और विषय थोड़ा बड़ा होता है। विषय कैसे हो जाता है? बड़ा हो जाता है और ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है। तो कहते हैं ननु, ननु यहाँ पर उत्तर अर्थ में सिद्धांति कहता है अकर्म एव परमार्थतः सत्य कर्मवद अभासते मूढ़ दृष्टि लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत् तत्र यथाभूत दर्शनार्थम अह भगवान कर्मणि अकर्मया पश्यति इत्यर्थ। पश्यति कहते हैं अकर्म ही, जो कर्म नहीं है, यानी ब्रह्मात्मक अकर्म एव। 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है अकर्म मतलब यहाँ पर सीधा ब्रह्म में ले गए, यानी जो आत्मा करती नहीं है, आत्मा कुछ कर्म नहीं करती है। और कर्म कौन कर रहा है? शरीर चेष्टा कर रही है, यानी अंतःकरण कर्म कर रहा है। आत्मा निर्विशेष आत्मा कर्म नहीं कर रही, बल्कि अंतःकरण ही कर्म कर रहा है, शरीर के द्वारा चेष्टा हो रही है। तो अंतःकरण को, शरीर को बात करके साधक आत्मा के भीतर ले गए। कहाँ पर ले गए? शरीर को, अंतःकरण को बात करके साधक भीतर ले गए, है ना, अर्थात आत्मा में ले गए। तो ऐसे अकर्म है, ब्रह्मात्म अकर्म है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा अकर्म है, वो परमात्मा रूप से सत है आत्मा, लेकिन उसमें कर्मवद अवासते। मानो देवदत्त आत्मा कर्म कर रही है, मानो यज्ञदत्त कर्म कर रही है, बल्कि यज्ञदत्त कर्म नहीं कर रहा। यज्ञदत्त का जो शरीर है, यज्ञदत्त का जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण ही कर्म कर रहा है शरीर को लेकर के, किंतु आत्मा कर्म नहीं कर रही। तो मूढ़ दृष्टि तो लौकिक व्यक्ति, मूढ़ दृष्टि का अर्थ लौकिक व्यक्ति, तो मूढ़ दृष्टि के लोक का, तो लौकिक व्यक्ति तो इसको बोलते हैं आत्मा कर्म कर रही है, बल्कि शरीर कर्म नहीं, शरीर के साथ जोड़ लिया तो क्या करती है? आत्मा कर्म कर रही है, ऐसा बोल देते हैं। यद्यपि आत्मा तो कर्म करती ही नहीं है, निर्विशेष आत्मा कर्म नहीं करती है, निर्विशेष आत्मा कर्म नहीं करती, बल्कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर से होकर कर्म करता है, आत्मा तो मात्र देखती रहती है। तो इस प्रकार से, और कहते हैं तथा उसी प्रकार से कर्म एवं अकर्म एवं, तथा उसी प्रकार से जो कर्म है वो अकर्म है, कर्म ही अकर्म है, यानी जो अकर्म है, अकर्म होता हुआ ही परमात्मा सत होता है, वो कर्म के समान भासता है। और जो अकर्म है, कर्तापन, अर्थात कोई व्यक्ति देवदत्त है, कर्म करता ही नहीं है ना, कर्म कर ही नहीं रहा, तो कहते हैं कर्म को अकर्म रूप से जान लेता है। अब एक तो है अकर्म जो आत्मा है उसको कर्म रूप से जानता, अकर्म रूप जो आत्मा है उसको कर्म के समान भाषित होती है। जो कर्म है, जो कर्म उसको अकर्म रूप से, कर्म है अर्थात व्यक्ति देवदत्त यज्ञदत्त है, कोई बैठा हुआ शांत बैठा हुआ, लेकिन कर्तापन का भाव बैठा हुआ इसके मन में, देवदत्त यज्ञदत्त आदि है, कैसा है? कर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन कर्तापन का भाव उसमें बैठा हुआ है। अब वो उसको कर्तापन का भाव बैठा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कर्म करता हुआ भी अकर्म उसको जान लेता है व्यक्ति, तो एक तो कुछ करता ही नहीं है, यद्यपि कर्म कर रहा है, देवदत्त यज्ञदत्त अहंकार से युक्त होकर कर्म कर रहा है, लेकिन शांत बैठा अहंकार भाव बैठा हुआ है, लेकिन वो उसको क्या मान लेता है? कर्म कर रहा है, कर्म करता नहीं है, कर्म में अकर्म देख लेता है। तत्र, तो तत्र शब्द का 4 नंबर टिप्पणी में है, कहते हैं कर्म और अकर्म दोनों का इतरेतर अध्यास हो जाने पर, कर्म और अकर्म का परस्पर अध्यास हो जाने पर, आत्मा तो कर्म नहीं करती है, आत्मा तो कर्म नहीं करती, उसमें कर्म भास जाता है। और जो अंतःकरण कर्म करता है, स्थूल शरीर कर्म करता है, स्थूल शरीर से युक्त होकर भेद बहुत अंतर रहता है। और अंतःकरण कर्म करता है, अंतःकरण से युक्त होकर के स्थूल शरीर कर्म करता है, और वो यदि कर्म नहीं कर रहा उस काल में,
उस काल में कर्म नहीं करा, अहंकार भाव है उसका, लेकिन वो शरीर के द्वारा चेष्टा नहीं कर रहा, तो उसको कह देते कर्म नहीं कर रहा, तो कर्म में अकर्म देख लेता है। तो तत्र एक दूसरे में अध्यास हो जाने पर यथाभूत दर्शन के लिए यथार्थ रूप से जाने की आत्मा तो कर्म नहीं करती, निर्विशेष आत्मा कर्म नहीं करती, बल्कि अंतःकरणी कर्म करता है। यथाभूत दर्शन को जानने के लिए भगवान ने इस प्रकार से कहा, कर्म में जो अकर्म देखता है इस प्रकार से, और अकर्म में जो कर्म देखता है वही जानने वाला, वही साधक कहलाता है, वही बुद्धिमान कहलाता है, वही योगी कहलाता है। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। अब आगे का वर्णन, इसलिए भगवान का तो ना विरुद्धम, इसी तो भगवान का जो वाक्य है विरोध वाला वाक नहीं है, यानी भगवान ने विरोध नहीं कहा कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, ये भगवान ने विरोध वाली वाणी कैसे बोल दी। तो इस प्रकार से भगवान के वाक्य में विरोध नहीं आता। भगवान ने कहा उसको जानने के लिए, यथाभूत दर्शन के लिए भगवान ने कहा कि निर्विशेष आत्मा में कोई कर्म नहीं बनता है, और जो अंतःकरण कर्म होते हैं, अंतःकरण को कर्म वाला मान लीजिए, आत्मा को अकर्म रूप से जान लीजिए, और निष्काम कर्म अंतःकरण शुद्धि के हेतु के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। निष्काम कर्म कैसे हैं? अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा आत्मा की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ।